नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए हालांकि जो मूड माहौल है ग्लोबल मार्केट से संकेत है वो अच्छे नहीं है। खास तौर पे शुक्रवार को डाउ जोन्स 700 अंकों से ज़्यादा की गिरावट वहां देखने को मिली। करीब 2.25% के आसपास लुढ़क के यूएस के मार्केट्स बंद होते हुए दिखे। और आज भी आप देखिए जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें इसका जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जापान का मार्केट देखिए, ताइवान का मार्केट आप देखिए, इसके साथ साथ आप कॉस्पी भी देख लीजिए। जो कोरिया के मार्केट है वहाँ पे करीब 1% के आसपास की कमजोरी है। और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एसजेएक्स निफ्टी, वहाँ पे भी आप देखेंगे करीब ½ % के आसपास की कमजोरी है। 10,300 का जो स्तर है उसके नीचे फिलहाल जो कारोबार है वो एसजेएक्स निफ्टी में देखने को मिला है। वजह यही है जिस तरह से दुनिया भर में और खासतौर पर अमेरिका में कोरोना से जुड़े हुए जो मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है, जो चिंता है, वो यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली थी। और उससे कहीं ना कहीं आप देखिए आज एशियन मार्केट्स भी अछूते आपको नहीं नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। कुशल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कैसे रीड कर रहे हैं और कल के शुक्रवार के परफॉर्मेंस बताइए। देखिए संदीप, ओवरऑल मूड माहौल तो डेफिनेटली नेगेटिव लग रहा है। जिस हिसाब से यूएस में कोरोना वायरस की चिंताएं बढ़ रही है, इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 1.25 लाख से भी ज्यादा नए केसेस जो है आपको यूएस में देखने को मिला है। खासकर जो सबसे ज्यादा आबादी वाले स्टेट्स हैं वहां पर पर्टिकुलरली काफी तेजी से जो है मामले बढ़ते हुए दिखे हैं और इसका कंसर्न जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। खासकर पर्टिकुलरली ये जो स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ जैसे फ्लोरिडा, टेक्सास वगैरह, वहां पर जो भी लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए थे वो हो सकता है कि वापस से लागू किए जाए, जिस हिसाब से नंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आपको यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो वहां पर भी आपको गिरावट का रुझान दिखा। ऑन एंड एवरेज अगर आप देखेंगे तो करीब ½ % का फॉल जो है शुक्रवार के सत्र में यूरोपियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। और साथ साथ इंडियन मार्केट्स में भी एफआईआईज ने कैश मार्केट्स में करीब 750 करोड़ की बिकवाली की है। तो कहीं ना कहीं मूड माहौल तो डेफिनेटली नेगेटिव साइड पर लग रहा है। पर भारत में जिस हिसाब से ओवरऑल संकेत अभी नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो रिकवरी रेट हमें देखने को मिल रही है मोर देन 55%, उसका जो इम्पैक्ट है हो सकता है कि इकोनॉमी उसको पॉजिटिवली लेती हुई नजर आए। तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स के लिए मुझे मामला आज के लिए बैलेंस आउट होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आपने शुक्रवार के सत्र में जो परफॉर्मर्स थे वो मुझसे पूछे थे, तो उसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो 10 में से 7 स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर परफॉर्मेंस जो है हमें देखने को मिली, जिसमें से 5 ने अपने टारगेट्स भी अचीव करते हुए दिखे और 2 डायरेक्शनली राइट थे। इसमें एचडीएफसी बैंक, कमिंस इंडिया, एल&टी और अशोक लेलैंड, चारों खरीदारी के राय मैंने दी थी और इन चारों में टारगेट जो है अचीव होते हुए दिखे। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पर भी 1477 का मैंने आपको टारगेट दिया था, 1480 का लक्ष्य हासिल करता हुआ दिखा। और एक खरीदारी और एक बिकवाली का और स्टॉक दिया था जिसमें ब्रैम्को सीमेंट जो है मैंने परचेज करने की राय दी थी। 649 के अपर लेवल ये टच करता हुआ दिखा। 650 का मैंने आपको टारगेट दिया था और टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स बेचने की राय दी थी। 100 रुपीज का टारगेट दिया था, 100.5 पर जो है ये लोअर लेवल टच करता दिखा। संदीप, आपके कैसे सेट ऑफ परफॉर्मेंस रहे? एग्जैक्टली कुशल, मैं भी देख रहा था 7 स्टॉक्स ही हैं जो कि परफॉर्म करते हुए दिखे थे। हालांकि इसमें सेल वाली जो मात्रा आपको ज़्यादा नजर आएगी। 4 स्टॉक्स हैं बिकवाली वाले जो कि कारगर साबित हुए। मैंने पीवीआर, इंडिगो दोनों में आपको बिकवाली करने की राय दी थी। 2% के आसपास की कमजोरी दोनों स्टॉक्स में देखने को मिली। टारगेट हिट होते हुए दिखे। डीएलएफ में बिकवाली करने की राय थी, 2% गिर के ही बंद हुआ। टारगेट इसने भी हिट किया 154 का, 152.25 का लो स्टॉक ने दिन के दौरान बनाया। टाइटन भी 1.5% लुढ़क के बंद हुआ। यहाँ पे जो लोज हैं वो 960 के आसपास के बने थे। मैंने आपको 958 रुपये का टारगेट दिया था। इसके अलावा बंधन बैंक, आरबीएल बैंक और एक्सिस बैंक, 3 स्टॉक ऐसे हैं प्राइवेट बैंक की स्पेस है जहां आपको खरीदारी करने की राय दी गई थी। तीनों स्टॉक्स में हमने टारगेट पहले हिट होते हुए देखे, उसके बाद ऊपरी स्तरों से जरूर प्रेशर बना। बंधन बैंक भी आप देखिए करीब 5% चढ़ के बंद हुआ। आरबीएल बैंक ने अपना जो 191 का टारगेट था उसको ओवरशूट किया, 197 के आसपास के हाई बनाए। और एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स भी आप देखिए 1% आप चढ़ के ही बंद हुए और हाई बनाया था 428 का। मैंने आपको 431 के आसपास के टारगेट दिए थे। तो ऑलमोस्ट अपना जो टारगेट है इसने अचीव किया। तो 7 स्टॉक ऐसे थे जिनके टारगेट हिट हुए या तो फिर उसी दिशा में ही ट्रेड कर रहे थे जैसा आपको बताया गया था। आज के लिए जो स्टॉक्स हैं जैसे आपने कहा कुशल, बिल्कुल इवनली बैलेंस्ड मुझे भी नज़र आ रहा है। हालांकि बिकवाली के ट्रेड्स 4 हैं और खरीदारी के ट्रेड्स में आपको 6 बताऊंगा। तो लेकिन शुरुआत में आज बिकवाली के ट्रेड्स के साथ करना चाहूँगा जिस तरह से मूड माहौल ख़राब है ग्लोबल मार्केट्स का। एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस 2 ऐसे स्टॉक्स हैं, दोनों के फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करके चलनी है। वजह है जिस तरह से एस&पी ने दोनों की जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड किया है, जंक रेटिंग दे दी है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है उसके भी नीचे की जो रेटिंग्स हैं वो यहाँ पे दे दी गई है। BBB- थी उसे अब BB+ किया गया है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट बजाज से भी ज़्यादा मुझे लगता है एक्सिस बैंक में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
और ये दरअसल इसलिए भी क्योंकि अभी तक इस स्टॉक ने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया है। शायद बजाज फाइनेंस को लेकर इस चीज़ का अंदेशा था कि इसकी रेटिंग डाउनग्रेड होने वाली है, लेकिन एक्सिस बैंक तो आप देखिए 1% चढ़ के ही बंद होता है वो देखा। जहाँ तक शुक्रवार की भी बात है, बजाज फाइनेंस जरूर 3-3.5% लुढ़क गया था फ्राइडे के सेशन में, लेकिन एक्सिस बैंक में मुझे लगता है कि आज गिरावट की गुंजाइश ज़्यादा नजर आती है, क्योंकि कोई शायद ही मान के चल रहा था कि जंक रेटिंग एक्सिस बैंक को S&P की ओर से आती हुई दिखेगी। तो हायर लेवल्स पे कहीं भी आपको ऊपर में मिले तो आप शॉर्ट कीजिए। आधे % के आसपास ही मजबूती के साथ ही बंद हुआ था। मुझे लगता है 414-410 तक के जोन आसानी से एक्सिस बैंक में आ जाएंगे। 429 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में आपको स्टॉप लॉस रखना है 2920 रुपये का। नीचे में आज हो सकता है 2850 का लेवल भी टूट जाए। 2830 रुपये ये आपका टारगेट है। 2920 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, आपके कितने बाय सेल हैं? बिल्कुल संदीप, तो आपने 6 बाई बताए हैं, मैंने 6 सेल बताए हैं आज, और 4 जो है मेरे बिकवाली के ट्रेड्स हैं। सॉरी, 4 जो है आज जो है खरीदारी के ट्रेड्स हैं। इसमें मैंने अपनी सूची की शुरुआत करता हूँ, जहां पर पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो नतीजों के लिहाज से पहले 2 स्टॉक्स मेरी सूची में शामिल है, और ये दोनों के दोनों फार्मा स्पेस से हैं, और ग्लेनमार्क फार्मा पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की राय है। आप देखिए इसमें जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स डेफिनेटली काफी पॉजिटिव रहे हैं, हमारा अनुमान से काफी बेटर है। एडजस्टेड बेसिस पे अगर आप मुनाफा देखेंगे तो इनका 162 करोड़ रुपए से बढ़कर 187 करोड़ मुनाफा इन्होंने रिपोर्ट किया है। हमारा जो अनुमान था वो करीब 170 करोड़ रुपए का था, तो अनुमान से बेहतर साइड पर प्रॉफिटेबिलिटी आई है, और साथ ही ऑपरेशनली भी नंबर जो है बेटर साइड पर आते हुए दिखे। हमारा अनुमान करीब 14.5% के मार्जिन का था, उसके मुकाबले कंपनी ने करीब 17% के मार्जिन रिपोर्ट करते हुए दिखे हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मा के नंबर जो है बेहतर साइड पर आए हैं। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है, और जो लेवल्स है 478 का टारगेट इसमें बनाना है आपको, और 456 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही दूसरा स्टॉक भी फार्मर्स में से जैसा मैं आपको बता रहा था, तो एरिस लाइफ साइंस, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है 482 के टारगेट के लिए, और ये इसलिए क्योंकि इनके भी नंबर जो है बेहतरी की तरफ दिखते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट इनका ओवरऑल अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 53 करोड़ से बढ़कर करीब 56 करोड़ होता हुआ दिखा है, और साथ ही कंपनी की मार्जिन में भी करीब 2.5 से 3% का इजाफा हुआ है, और 31% पे मार्जिन सब कंपनी रिपोर्ट कर रही है। तो एरिस लाइफ साइंस भी आप खरीदारी करके चले। यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल बताया 482 का टारगेट रखिए, 457 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ठीक है, ये 2 स्टॉक्स आपने बताए। मैंने आपको 2 स्टॉक्स शुरुआत में बिकवाली के बताए हैं, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस। दोनों के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय, जैसे मैंने कहा, आज 2850 का लेवल बजाज फाइनेंस में टूट सकता है। 2830 ये आपका टारगेट है। 2920 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जो अगले 2 स्टॉक्स हैं उसमें वो भी बिकवाली के ही हैं, ITC और नाल्को। इन दोनों के फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करनी है। ITC की वजह पहले आपको बता देता हूँ। दरअसल जो नतीजे आए हैं उस नतीजों में आप खासतौर पर जो सिगरेट कारोबार का परफॉर्मेंस है वो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नजर आएगा। खासतौर पे इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो तो नेगेटिव साइड पे आती हुई दिखी है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आज नेगेटिव देखने को मिलेगा। सिगरेट के रेवेन्यूज़ भी आप देखिए 6.5% गिरते हुए देखिए, और कोई भी ऐप सेगमेंट आप देख लीजिए, चारों में से FMCG, होटल, एग्री, सबके जो रेवेन्यूज़ है उसमें कमी देखने को मिली है। 10.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड इन्होंने रिपोर्ट किया है, जो कि आपको शायद लुक्रेटिव नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से पोजिशनिंग थी पूरी रिजल्ट से पहले कि एक बड़ा डिविडेंड आता वो दिख सकता है, क्योंकि कैश काफ़ी ज़्यादा है बुक्स के ऊपर। इनफैक्ट एक तबका तो ये भी मान के चल रहा था कुशल बाजार का कि शायद एक स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी ITC की ओर से हो सकता है, तो ऐसा नहीं हुआ है। डिविडेंड जरूर इन्होंने 10.5 रुपये के आसपास का दिया है, लेकिन मुझे आप चार्ट देखिए 1 महीने के आसपास का 180 से लेकर 200 रुपये की जो चाल है, शायद इसी एंटिसिपेशन में थी कि रिजल्ट्स और उसके साथ साथ डिविडेंड को लेकर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नंबर्स में देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये पहले से डिस्काउंटेड है। अब सिगरेट सेगमेंट का खराब परफॉर्मेंस और 10.5 रुपये का डिविडेंड, शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट जरूर आपको नजर आएगा। तो उस लिहाज से ITC में अगर आपको हाई लेवल्स पे मिले तो शॉर्ट ही करके चलना चाहिए, शायद बेहतर रणनीति होगी। आज के लिए 189 ये आपका टारगेट है। 195 रुपये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। और नाल्को भी आप देखिए नाल्को में आप देखिए नंबर्स जरूर आपको अनुमान से बेहतर नजर आएंगे, क्योंकि हम अनुमान कर रहे थे कि 24-25 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आएगा। 103 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। हालांकि मुनाफा 50% से ज़्यादा लुढ़का है, लेकिन ध्यान रहे ये जो नंबर्स आए हैं उसमें एक तो देखिए जो 19.25% वाले मार्जिन से 11.5% हो गए, और दूसरी बात ये भी है कि इन नंबर्स में एडजस्टमेंट्स हैं। एक वन टाइम राइट बैक है, इनको जो टैक्स है वो वापस मिला है 100 करोड़ रुपए के आसपास का, और एक और भी एडजस्टमेंट है। तो उस लिहाज से अगर आप
दोनों एडजस्टमेंट्स करके देखें नंबर्स को, तो नंबर्स मोर और लेस उन्हीं लेवल्स के आसपास है जहां पे हम मान के चल रहे थे, यानी कि वीकर साइड पे ही है जो अनुमान था। तो उस लिहाज से अगर इस एंटिसिपेशन में कि हाँ नंबर्स अच्छे आए हैं, स्टॉक ऊपर खुल जाए, तो हायर लेवल्स में ध्यान रखिए, आपको शॉर्ट ही करना है। रन अप ऑलरेडी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल चुका है, तो बस 32 रुपये 80 पैसे ये आपका टारगेट है। 34 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए बिल्कुल संदीप, मैं अपनी सूची को आगे बढ़ाता हूँ और अगला स्टॉक भी बिकवाली का है। इनफैक्ट अगला स्टॉक मेरा पहला बिकवाली का कॉल है और कोल इंडिया के फ्यूचर्स बेचने की राय है, पर ये भी नतीजों के लिहाज से और नंबर्स यहाँ पर अनुमान से कमजोर आते हुए नजर आए। इनफैक्ट अगर आप मुनाफा देखेंगे तो हमारा अनुमान करीब 5,000 करोड़ रुपए का था, उसके मुकाबले 4600 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया और साथ ही कंपनी की मार्जिन भी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होती हुई दिखी है। करीब 4% का फॉल इनकी मार्जिन में आता हुआ नजर आया 24.4% पर, और हमारा जो अनुमान था वो 26.5% का था। तो एस्टिमेट से कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो नतीजे जो है अनुमान से कमजोर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है 137 के टारगेट के लिए, और साथ ही 145 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। ये मैं फ्यूचर्स के लेवल आपको बता रहा हूँ। और साथ ही चौथा स्टॉक है मेरी सूची में बजाज ऑटो का। यहाँ पर इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। आप देखिए यहाँ पर इनके जो औरंगाबाद इकाई है वहाँ पर कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने लास्ट वीक अपडेट किया था, करीब 70 केसेस आए थे। अब जो नंबर आ रहा है सैटरडे को जो रिपोर्ट हुआ है 140 कर्मचारी जो है वहाँ पर संक्रमित हैं, और उसके चलते 2 कर्मचारियों की ऑलरेडी जो है मौत हो चुकी है। तो ये एक सेंटिमेंटली काफी नेगेटिव खबर ट्रिगर हो सकती है बजाज ऑटो के लिए। मार्केट का मूड माहौल तो नेगेटिव है ही, तो बजाज ऑटो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 2770 का आपको टारगेट बनाना है और 2900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो पांचवा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है, खबर अच्छी नहीं है लेकिन उसके दम पे स्टॉक जरूर चलता हुआ दिखेगा, और वो है पेस्टिसाइड से जुड़ी हुई कंपनी रेलिस इंडिया का। इसमें आज हो सकता है कि दमदार एक्शन बनता हो। देखिए ओवर द वीकेंड कुशल फिर से ऐसी खबरें निकल के सामने आने लगी हैं कि लोकस यानी कि जो टिड्डियां हैं उनकी ओर से फिर से अटैक होता हुआ दिखा है। गुरुग्राम और साथ ही साथ दिल्ली के कुछ इलाकों में यहाँ पे अटैक होने की खबरें निकल के सामने आती हुई दिखी हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए ये फिर से कहीं ना कहीं एग्री स्टॉक्स तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, एंटिसिपेशन की मानसून अच्छा रहेगा, बुआई काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। लेकिन ये जो पेस्टिसाइड से जुड़े हुए स्टॉक हैं, जो कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां हैं, उनमें भी अगर आप देखें तो आज मुझे लगता है कि एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मेरा मन था सुमिटोमो केमिकल लेने का, लेकिन वो कुछ OFS की खबर है, 265 रुपये का उनका कुछ फ्लोर प्राइस है, जिस वजह से वो मैं नहीं ले पाया। लेकिन रेलिस में मुझे लगता है कि आज दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। इसी खबर के चलते 272 ही आपका टारगेट है, 262 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल, तो संदीप पांचवा स्टॉक मेरी सूची में बिकवाली का ही है। तो बजाज ऑटो के साथ साथ मुझे लग रहा है कि बी से ही बाटा इंडिया, यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए ओवरऑल जो इंडिया में भी कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस जैसे यूएस में फिर से लगाए गए हैं, भारत में भी आज लगाते हुए नजर आए, और इनके जो स्टोर्स हैं उन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और खासकर अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलरली अभी भी नॉन एसेंशियल कमोडिटी में आता है, तो इसका जो इम्पैक्ट है आपको सेंटिमेंटली बाटा इंडिया में देखने को मिल सकता है। और इनफैक्ट एक और खबर भी थी जिसका मैं Q1 ले रहा हूँ, क्योंकि नाइकी अगर आप देखें तो यूएस में उन्होंने सरप्राइज घाटा अपना घोषित किया था, तो उसका भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो भी शू मेकर्स हैं उन पर आज आता हुआ पड़ सकता है। तो बजाज ऑटो के साथ साथ बाटा इंडिया, इसके फ्यूचर्स भी बेचने की राय है। 1280 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 1350 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए ठीक है, ये शुरुआती 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं, जिसमें मैंने आपको ज़्यादा खरीदारी के ट्रेड्स बताए हैं, कुशल ने बिकवाली के ट्रेड्स बताए हैं। कोई स्टॉक अगर आपने मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप कर देते हैं। एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस, जिस तरह से इनकी रेटिंग्स S&P ने डाउनग्रेड करी है, जंग श्रेणी में डाल दिया गया एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस को, उसका इम्पैक्ट आज नेगेटिव साइड पे देखने को मिलेगा। 414 का टारगेट एक्सिस बैंक में और बजाज फाइनेंस में 2830 का लक्ष्य होगा। ITC एक नंबर से पहले आप देखिए 180 से 200 तक की चाल ऑलरेडी देख चुका है, अब नंबर्स उतने अच्छे आए नहीं हैं, ढीले लग रहे हैं। 189 का टारगेट लेकर शॉर्ट करें। और नाल्को भी नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे हैं, लेकिन डिटेल्स में आप जाएंगे एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से देखा जाए नंबर अच्छे नहीं है। हाई लेवल्स में मिले तो शॉर्ट करें, 3280 का टारगेट होगा। और रेलिस इंडिया, जिस तरह से टिड्डियों का अटैक फिर से हुआ है गुरुग्राम दिल्ली में, उसका इंपैक्ट रहा, तो 272 तक की चाल आज बनती हुई दिख सकती है। बिल्कुल, तो अच्छे नतीजों के आधार पर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और इरिस लाइफ साइंस, इन दोनों में आपको खरीदारी करने की राय है। और साथ ही जो खराब नतीजे आए हैं वो कोल इंडिया अनुमान से खराब नंबर्स इनके आते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है 137 के लक्ष्य के लिए। साथ ही औरंगाबाद इकाई में जो है 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 कर्मचारियों की, और यहाँ पर 140 लोग ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं। तो बजाज ऑटो के लिए एक डेफिनेटली नेगेटिव खबर ये साबित हो सकती है, तो बजाज ऑटो की फ्यूचर्स बेचकर चले। और पांचवा स्टॉक है बाटा इंडिया का, यहाँ पर भी जो
माहौल है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ओवरऑल इम्पैक्ट जो है कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो इनके स्टोर्स पर पड़ सकता है। तो बाटा इंडिया के फ्यूचर्स बेच कर चले 1280 के लक्ष्य के लिए 1350 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, तो ये हुई पहले 10 स्टॉक्स की बात था। आप जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में अब सारे स्टॉक्स खरीदारी के हैं। जैसे मैंने कहा था 6 स्टॉक आपको खरीदारी के बताऊंगा, एक स्टॉक मैंने बता दिया रैलिस इंडिया। अगले जो 2 नाम हैं, एक है जीएसएफसी और दूसरा नाम है हुडको का। जीएसएफसी में दरअसल एग्री स्टॉक्स, जैसे मैंने कहा कि भारत में जो मानसून है उसकी एंट्री अगर आप देखिए तो काफ़ी दमदार हुई और इनफैक्ट अब पूरे ऑलमोस्ट देश भर में जो मानसून है वो फैल चुका है। और 2 हफ्ते पहले ही अगर आप देखिए, जैसा अनुमान ना मानसून विभाग करके चल रहा था, उससे 2 हफ्ते पहले आप देखिए ज़्यादातर राज्यों में जो मानसून की एंट्री है वो कहीं ना कहीं होती हुई दिखी है। तो ये एग्री स्टॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और जीएसएफसी जैसे स्टॉक्स तो आप देखिए वैसे भी वैल्यूएशन वाइज भी आपको काफ़ी ठीक नजर आएंगे और इनका केमिकल का कारोबार भी है। तो दोहरा एक इम्पैक्ट है जो कि पॉजिटिव साइड पे जीएसएफसी के स्टॉक में आज देखने को मिलेगा। 57 रुपये ये आपका टारगेट है, 54 रुपये 80 पैसे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगला नाम है हुडको का। हुडको में आपको खरीदारी इसलिए करनी है, एक तो नंबर्स अच्छे आए हैं। देखिए इतना चैलेंजिंग माहौल है उसमें भी 28% आय बढ़ी है, 31% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। मार्जिन देखिए बढ़कर 90% के पार चला गया, 91.3% के मार्जिन आए और मुनाफे में भी 87% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। और उसके साथ साथ इन्होंने बड़ा डिविडेंड घोषणा करी है। डिविडेंड की बड़ा घोषणा इसलिए है क्योंकि करीब 2.5 रुपये के आसपास के डिविडेंड की शायद इन्होंने घोषणा करी है और 27 रुपये 85 पैसे के आसपास का दाम है। तो आप कह सकते हैं रफली 8 से 9% के आसपास की डिविडेंड डील यहाँ पे बनती है। तो उस लिहाज से हुडको में मुझे लगता है, मैंने आपको टारगेट 29 का दिया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है जिस तरह के नंबर्स आए और जिस तरह का बड़ा डिविडेंड आता हुआ दिखा है प्राइस के लिहाज से, अगर 29 रुपये का मार्क भी पार करे तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। उसके इसमें आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर लीजिए। शुरुआती कारोबार में 27.5 रुपये का रखिए, अगर 29 रुपये के पार जाता है फिर 28.5 29 रुपये के आसपास अपना स्टॉप लॉस ले आइए। एक्सपेक्टेशन है कि आज यहाँ पे बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अवंती फीड्स ये तीसरा नाम है जहाँ पे आज नतीजों के दम पे ही आज आपको खरीदारी करके चलनी है। इसके नतीजे भी अगर आप देखें तो आपको काफ़ी अच्छे नजर आएंगे। खासतौर पे अब तो खबरें ऐसी भी आनी शुरू हो गई हैं कि जो श्रिम्प है वह चाइना से काफ़ी अच्छी डिमांड अब आती हुई दिख रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए, एक तो नंबर्स अच्छे हैं जहाँ पे मुनाफा करीब 30% के आसपास बढ़ा है, मार्जिन जो 11% के नीचे थे वो 12% के हो गए और कामकाजी मुनाफा भी देखिए करीब 30% के आसपास ही ग्रोथ आती हुई दिखी है। और ये तब है जब इनकी अदर इनकम यानी कि अन्य आय कम होती हुई दिखी है। तो अंतिम फीड्स में मुझे लगता है कि आज के लिए टारगेट आपका 485 का है, 467 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगला स्टॉक है मेरी सूची में बीएचईएल के फ्यूचर्स बेचने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर केयर रेटिंग्स ने जो है इनकी लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज जो है उसकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है और AA कर दी है AA+ से। तो कहीं ना कहीं इनका जो इम्पैक्ट है वो बीएचईएल के स्टॉक पर आज पड़ता हुआ नजर आ सकता है। वो ये मान रहे हैं कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स में जो है कहीं ना कहीं डिले हो रहा है और साथ ही जो इनकी कॉम्पिटिटिवनेस है वो मार्केट में कम होती हुई नजर आ रही है। तो बीएचईएल की फ्यूचर्स बेचकर चले 35.5 के टारगेट के लिए 38 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला नाम जो है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स बेचने का है। अगर आप शुक्रवार के सत्र में इनका एडीआर देखेंगे तो वो 3.5 से 4% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो फ्राइडे के सत्र में भारतीय बाजारों में देखने को नहीं मिला था। तो मुझे लग रहा है कि आज जिस हिसाब से मूड माहौल है बैंकिंग स्पेस में, ये एक ऐसा स्टॉक है जो बिकवाली का ट्रेंड आज दिखा सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स बेच के चलना है 337 के टारगेट के लिए और 359 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। 8वां स्टॉक मेरी सूची में आईसीआईसीआई ग्रुप से ही है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और ऑन द फ्लिप साइड यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आप देखिए जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और सरकार ने जो डायरेक्शंस दिए हैं, आप नई कोविड पॉलिसीज लेकर आइए, पर्टिकुलरली वहां पर अच्छी तेजी हमें बनती हुई नजर आ सकती है आगे आने वाले समय में। और एलआईसी का भी स्टेटमेंट आया था 1-2 दिन पहले जब मैं वीकेंड के दौरान पढ़ रहा था। उनके बिजनेस में भी कई महीनों के बाद अब रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां आज के सत्र में हो सकता है फोकस में रहे। तो उस लिहाज से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में मुझे लग रहा है कि खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए 435 के टारगेट के लिए और 415 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ठीक है, आखिरी जो 2 स्टॉक्स मेरी लिस्ट में है कुशल, वो दोनों पेपर स्टॉक्स हैं। एक है वेस्ट कोस्ट पेपर और दूसरा है आंध्रा पेपर। वेस्ट कोस्ट इसलिए क्योंकि इनके नंबर्स दमदार आए हैं, मुनाफा 2 गुना से ज़्यादा होता हुआ दिखा है। 120 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं, 28% आए, 18% इनका कामकाजी मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। तो कुल मिला के देखा जाए नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उस नंबर्स के दम पे आज वेस्ट कोस्ट में 184 रुपये तक के टारगेट्स आने की बात है। 176 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और आखिरी नाम है आंध्रा पेपर्स का। काफ़ी कम इसकी चर्चा होती है लेकिन
पिछले हफ्ते आप देखिए ओएफएस की वजह से स्टॉक फोकस में था, बड़ी गिरावट भी आती हुई दिखी थी क्योंकि जो फ्लोर प्राइस था वो काफ़ी नीचे था, लेकिन वो जो नीचे फ्लोर प्राइस था उस पर कई सारे ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने इस स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट जताया है। इसमें आप एक तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, इन्होंने ओएफएस के माध्यम से 25 जून को करीब 7.25% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। और न केवल एसबीआई म्यूचुअल फंड बल्कि राधाकृष्ण दमानी साहब का जो ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट नाम का फंड है उसने भी 5 लाख शेयर करीब 1.25% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है 206 रुपये 23 पैसे पर। तो आप मान के चलिए 206 रुपये पे कुछ बड़े दिग्गज एंटर किए हैं और आपको स्टॉक 211 रुपये 70 पैसे पे अवेलेबल है। तो जिस तरह की ये न्यूज़ फ्लो आती हुई दिखी है, आज स्टॉक में हो सकता है दमदार एक्शन बनता हो। देखिए 218 रुपये टारगेट, 209 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, अगर आप आंध्रा पेपर नहीं लेते तो मैं पक्का ले लेता कि जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो है काफ़ी दमदार एक्शन आज देखने को हमें मिल सकता है। बहरहाल मेरे जो अगले जो 2 स्टॉक्स हैं वहां पर आप फोकस करिए और यहाँ पर आईओएल केमिकल्स अगला स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर भी इनके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है। प्रमोटर ने जो है 25 जून को करीब 4 लाख शेयरों की खरीदारी की है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा अप आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। तो 470 के लक्ष्य की यहाँ पर आप परचेजिंग कीजिए, 445 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही आखिरी स्टॉक है हिंडाल्को के फ्यूचर्स बेचने का। यहाँ पर आप देखिए जिस हिसाब से मूड माहौल है ग्लोबली, यूएस में जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आता हुआ दिख सकता है। और साथ ही नाल्को तो संदीप ने आपको शॉर्ट दिया ही है, तो कहीं ना कहीं जो खराब नतीजे हैं उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बाकी एल्यूमिनियम कंपनियों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है आज के लिए। तो हिंडाल्को के फ्यूचर्स बेच के साथ 146 के लक्ष्य के लिए 155 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए 20 शेयर आपके सामने हैं, फटाफट से आपके सामने सारे स्टॉक्स जल्दी से रख देते हैं। अगर आपने कुछ स्टॉक मिस कर दिया है, मैंने शुरुआत एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स के साथ करी थी। बिकवाली करें, एसएनपी ने दोनों की रेटिंग को जंक कर दिया है। आईटीसी में बिकवाली करके चलें, एक तो सिगरेट कारोबार का परफॉर्मेंस खराब है और स्टॉक ऑलरेडी 180 से 200 तक की चाल दिखा चुका है। नाल को आपको हायर लेवल्स पे शॉर्ट करना है, नंबर्स अनुमान से बेटर बताए जा रहे हैं लेकिन इसमें एडजस्टमेंट्स हैं, तो हायर लेवल पे शॉर्ट करें। 3280 का आपका टारगेट होगा। रेलिस इंडिया जो पेस्टिसाइड कीटनाशक से जुड़ी हुई कंपनी है, क्योंकि फिर से टिड्डियों का अटैक का गुरुग्राम दिल्ली में होता वो दिखा, तो इनकी मांग में इजाफा हो सकता है, यहाँ पे आप खरीदारी करें। जीएसएफसी एक एग्री प्ले है क्योंकि मानसून अब लगभग पूरे भारत में पहुंच चुका है, समय से पहले पहुंच चुका है, तो उसका इंपैक्ट आज पॉजिटिव साइड पे दिखेगा। अच्छे नंबर्स के दम पे हुडको, अवंती फीड्स और वेस्ट कोस्ट पेपर, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। और आंध्रा पेपर जिसका ओएफएस खुला था पिछले हफ्ते, बड़े कुछ नाम हैं जिन्होंने यहाँ पे खरीदारी करी है, तो आप भी खरीदारी करें। 218 रुपये आपका टारगेट है, 209 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। बिल्कुल, तो मजबूत नतीजों के लिहाज से ग्लेनमार्क फार्मा और एरिस लाइफ साइंस में अच्छा अप मूव आज आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। साथ ही कोल इंडिया, इनके अनुमान से कमजोर नंबर्स आए हैं, तो यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। इसके अलावा अगर आप बजाज ऑटो देखें तो इनकी जो औरंगाबाद इकाई है इसमें अब 140 कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं और 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो इसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है आपको आज के सत्र में पड़ता हुआ नजर आ सकता है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चले। साथ ही बाटा इंडिया, इनके भी जो ओवरऑल कोविड-19 के भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस जो है कहीं ना कहीं फिर से लगा दी जाए, तो उसका जो इम्पैक्ट है बाटा इंडिया पर पड़ सकता है आज के लिए। तो 1280 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी बिकवाली करके चले। इसके अलावा केयर रेटिंग्स ने जो है इनकी लंबी अवधि की फैसिलिटीज को AA कर दिया है AA+ से, तो यहाँ पर इम्पैक्ट आपको BHEL में भी देखने को मिल सकता है। 35.5 के टारगेट के लिए बिकवाली कर चले। आईसीआईसीआई बैंक का ADR जो है 3.5% गिरता हुआ नजर आया था, तो यहाँ पर भी आपको शॉर्ट करने की राय है। आज इसमें नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्निकली काफी पॉजिटिव लग रहा है, तो 435 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। आईओएल केमिकल प्रमोटर ने खरीदारी की है। और अंत में हिंडाल्को के फ्यूचर्स बेचने की राय है, जिस हिसाब से यूएस में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इनकी सब्सिडरी पर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, तो 146 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करके चलें। चलिए 20 शेयर आपके सामने हैं, उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव। नमस्कार।